नाज़रीन ग्रामी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया कि यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला यह है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेकर। फिर आपने फरमाया रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। दोस्तों, गुलाम कहता है कि मैं कई सालों से आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी। पर आज जब ख्वाहिश की तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहता है कि जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि इसको जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हजरत उमर फारूक देख न ले। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गिरदो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़े नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हजरत उमर फारूक ना देख लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया और उसे लाकर छांव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर है, क्योंकि ज़मीर जिंदा है। फरमाते हैं कि जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा कि हजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो चुका है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूं। कहता है कि मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर फारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और फिर घोड़े का एक कान उठाकर कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहां तू पानी डालना भूल गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार यरका, इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूं, कोई परहेजगार भी नहीं हूं। मैं तो दुआएं मांगता हूं कि ए अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे मुआफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे कि यार, एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफर तय कराया। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेजुबान था, 16 मील का सफर सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका, तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े का सवाल का जवाब कैसे देगा। नाज़रीन ग्रामी, यरका कहता है कि मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हजूर, ये वाली सोच। यहां तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हजरत उमर फारूक कहने लगे कि अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल और ये जो मछली लेके आया है इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की दुआ भी करें और उमर की माफी की दुआ भी करें। जी तो नाज़रीन ग्रामी, ये था हजरत उमर फारूक की खुदा खौफी का एक छोटा सा आलम। आपकी राय इसके बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।